अब उसके बाद अगले दो पैरा क्या चीज को डील करता है? एक डील करता है को इंश्योरेंस और एक डील करता है री इंश्योरेंस। दोनों इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है, को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। अब इन्हें भी ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना। कैसे ना सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस? अब अगर इसको समझे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको लोन के एंगल से समझते हैं। आज जैसे फॉर एग्जांपल मानिए, आज मान लीजिए एक कस्टमर है बैंक का, उसको बैंक से लोन चाहिए। ठीक है, एक कस्टमर है, उसे क्या चाहिए? उसे बैंक से लोन चाहिए। अब जब बैंक से लोन चाहिए तो क्या होता है? अब आपको अच्छी तरीके से, कभी मान लीजिए एक कस्टमर है, कौन? ये जी। अभी उसको क्या चाहिए? बैंक से ज्यादा नहीं, 1,000 करोड़ का लोन चाहिए। कोई दिक्कत है? क्या है 1,000 करोड़? ठीक। तो अभी 1,000 करोड़ का लोन चाहिए बैंक से, समझिएगा। ये वाला केस समझ गए तो आपका ऑटोमेटिक पैरा 9 कंप्लीट हो जाएगा। 1,000 करोड़ का लोन चाहिए। अब बैंक वन का बहुत पुराना कस्टमर है, बैंक वन उस कस्टमर को खोना भी नहीं चाहती, लेकिन 1,000 करोड़ का लोन जितना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहती। मना करेगी तो कस्टमर बोलेगा रहने दो, मैं दूसरी बैंक से ले लूंगा। करेक्ट। तो इसलिए मैं उसको जाने भी नहीं देना चाहता, लेकिन वो जितना मांग रहा है उतना पैसा भी नहीं देना चाहता, तो करे क्या? तो कई बार बैंक क्या करती है? कंसोर्शियम फाइनेंस। कंसोर्शियम फाइनेंस क्या होता है? जहां पे अब ये जो बैंक वन है, मेन बैंक, वो क्या करेगी? ऐसी दूसरी बैंकों से बात करेगी क्या कि देख भाई, एक मेरा कस्टमर है, उसको 1,000 करोड़ चाहिए। वैसे तो चाहूं तो मैं पूरा दे सकता हूं, लेकिन मुझे तुम बच्चे लोगों की भी चिंता है। सब मैं कमा लूंगा तो तुम लोग क्या कमाओगे? तो इसलिए चलो ये बताओ, तुम लोग इस कस्टमर को कितना लोन दे सकते हो? तो फॉर एग्जांपल एसबीआई एक मेन बैंक है, वो दूसरी बैंकों को बोलेगी कि भैया एक कस्टमर है, उसको लोन देना है, कितना पैसा तुम लोग दे सकते हो बताओ। तो दूसरी बैंक आएंगी, कोई बैंक बोलेगी 100 करोड़ हमारा लिख लो, 200 करोड़ हमारा लिख लो, 150 करोड़ हमारा लिख लो, अलग अलग अमाउंट बोलेंगी। तो ठीक है, वो गणपति के चंदे की रसीद की तरह मेन बैंक जो है वो नोट करता जाएगा कौन सा बैंक कितना पैसा देने के लिए तैयार है। ठीक, तो ऐसा करके मान लो एक बैंक वन आई, वो बोलती है 150 करोड़ मैं दूंगी, बैंक टू 100 करोड़ दूंगी, बैंक थ्री 150 करोड़। 150, 150, 300 और 100, 400 हो गया। कुछ तो एसबीआई भी कमाएगा। एसबीआई बोलेगा भाई 600 करोड़ मैं दूंगा, मैं मेन बैंक हूँ, तुम लोग सब बच्चे लोग हो। तो एक होती है मेन बैंक, उसको क्या बोलते हैं? लीड बैंक। उसको बोलते हैं लीड बैंक। बाकी सब होता है बच्चे लोगों को बैंक। लोन तो चारों मिल के दे रहे हैं, चारों मिल के दे रहे हैं, लेकिन सवाल है जब भी कस्टमर से बात करना हो, जो भी लेन देन करना हो, वो कौन करेगा? जो लीड बैंक है वही लीड करेगी, बाकी लोग ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे विजय जी से। करेक्ट। तो अभी क्या होता है, ये लीड बैंक इस विजय जी को पैसा देती है। अब जो भी लोन है उस लोन पे इंटरेस्ट चुकाया जाएगा। अब जो उस लोन पे इंटरेस्ट चुकाया जाएगा, तो बोलो वो 1,000 करोड़ का इंटरेस्ट तो 1,000 करोड़ को मिलेगा। जो इंटरेस्ट है क्या पूरा एसबीआई अपने पास ही रख लेगा क्या? नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने जितना पैसा दिया था उसका उतना उतना इंटरेस्ट उनको उनको जाएगा ना। हाँ कि ना? करेक्ट। तो ये सबको क्या बोलते हैं? को बैंक। एक होती है लीड बैंक, एक होती है को बैंक। करेक्ट, मतलब ये सब साइड वाली बैंक होती है। अब सबकी अपनी अपनी कमाई होगी, 600 करोड़ के इंटरेस्ट की कमाई एसबीआई की होगी, 400 करोड़ पे इंटरेस्ट की कमाई बाकी बैंकों की। करेक्ट। यहां तक की बात क्लियर हो? यस और नो? अब इसी को मैं पलट देता हूँ इंश्योर, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी, पर इंश्योरेंस तो टैक्सेबल होता है। अब इसी चीज को पलट देते हैं इंश्योरेंस में, कि मान लो वो व्यक्ति लोन नहीं इंश्योरेंस ले रहा है और इंश्योरेंस करा रहा है 1,000 करोड़ का। तो अब एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जो 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस करी है, बोलिए भाई 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस करूंगा, पूरा रिस्क मेरा हो जाएगा, कल को कुछ भी क्लेम हुआ मेरे को 1,000 करोड़ देना पड़ जाएगा, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। पर इंश्योरेंस भी करना है क्योंकि मेरा कस्टमर है। उसका प्रीमियम मान लो होता है 2 करोड़ रुपए। 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस करना है, प्रीमियम होता है 2 करोड़, और प्रीमियम एक सप्लाई है, सर्विस है, तो उस पर जीएसटी भी लगेगा, जीएसटी होता है उसका 36 लाख। करेक्ट। अब मेन इंश्योरेंस कंपनी जो है
वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो ऐसे बच्चे इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं भैया तुम लोग भी आ जाओ, 1000 करोड़ में तुम लोग कितना रिस्क लोगे ये बताओ। तो कोई बोलता है मैं 150 करोड़, कोई बोलता है मैं 100 करोड़, कोई बोलता है मैं 150 करोड़, तो 400 करोड़ का रिस्क दूसरे लोग ले रहे हैं। तो आप बोलो 1000 करोड़ में मैं रिस्क ले रहा हूं 600 करोड़ का, वो लोग रिस्क ले रहे हैं 400 करोड़ का। ये जो 2 करोड़ रुपए प्रीमियम मिला, क्या पूरा मैं अपने पास रख लूंगा क्या? नहीं, तो 2 करोड़ के प्रीमियम में मैं कुछ प्रीमियम उन लोगों को भी बांटूंगा जितना उनका हिस्सा है। करेक्ट, मतलब 400 करोड़ के रेशियो में मैं उतना प्रीमियम उनको दूंगा और 600 करोड़ के रेशियो में मैं प्रीमियम अपने पास रखूंगा। करेक्ट। अब क्या बोला गया? बोलो जो छोटी इंश्योरेंस कंपनी लीड इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रही है, अब उसके लिए मैं उसको प्रीमियम दूंगा। आई एम द मेन सर्विस प्रोवाइडर एंड द छोटी इंश्योरेंस आई एम द सर्विस, मतलब मैं उसको पैसा दे रहा हूं, आई एम द सर्विस रिसीवर, वो सर्विस प्रोवाइडर है, मैं उसको प्रीमियम दे रहा हूं ना। 2 ट्रांजेक्शन हो गए, एक कस्टमर ने मुझे प्रीमियम दिया, एक मैं एज अ लीड इंश्योरर छोटे इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहा हूं। करेक्ट। अभी क्या होता था, अब वो मुझसे जीएसटी लेता, मैं इससे जीएसटी लेता, ये सब ट्रांजेक्शन अलग अलग बार हो रहे थे ना। तो गवर्नमेंट ने बोला ये ट्रांजेक्शन तो पूरा एक ही है ना भाई, मेन वो 2 करोड़ का इंश्योरेंस है उस पर जीएसटी है, फिर 600 करोड़ का प्रीमियम का जीएसटी मैं लूं, 400 करोड़ का प्रीमियम का जीएसटी वो ले, उसका जीएसटी वो पे करे, मेरा जीएसटी मैं पे करूं, ये सब क्यों करना? तो क्या बोला गया? अब सिंपल बोला गया, अब समझिए पैरा नहीं। अगर लीड इंश्योरर पूरे 1000 करोड़ का जो प्रीमियम है 2 करोड़ रुपए, उसका जो जीएसटी है 36 लाख, अगर मैं पूरा 36 लाख गवर्नमेंट को दे देता हूं टैक्स, अगर मैंने पूरे प्रीमियम पे टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, मैं सिर्फ अपने हिस्से पे नहीं 600 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे 1000 करोड़ की बात, अगर मैंने 1000 करोड़ का जीएसटी मैंने गवर्नमेंट को दे दिया है, तो बोलो गवर्नमेंट फिर इनसे जीएसटी लेके क्या करेगी? कोई लॉजिक बनता है क्या? जितने भी को इंश्योरर्स हैं उनसे जीएसटी लेने का। तो क्या बोला, ये वाला व्यक्ति ये वाले व्यक्ति को जो सर्विस दे रहा है, सर्विस तो दे रहा है को इंश्योरेंस की, ये वाला व्यक्ति ये वाले व्यक्ति को जो सर्विस दे रहा है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस। आगे बात समझे? किस ट्रांजैक्शन को कवर किया? ये वाला व्यक्ति ये वाले व्यक्ति को जो सर्विस दे रहा है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, ये वाला व्यक्ति जो है ये वाले व्यक्ति से जो सर्विस ले रहा है उसके ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी की लायबिलिटी पे कर रहा है गवर्नमेंट। शर्त यही, अगर मैंने वो पूरा 36 लाख गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो फिर ये जो 150 लाख और 200 लाख और 150 लाख की सर्विस पे जो प्रीमियम ले रहे हैं उस पे जीएसटी गवर्नमेंट को करने की अलग से जरूरत नहीं है। अब पैरा 9 पढ़ो, एक एक बात आपको समझ। पैरा 9, एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम। व्हाट वाज दैट को इंश्योरेंस प्रीमियम? वो 2 करोड़ में 2 करोड़ तो पूरे 1000 करोड़ का प्रीमियम था ना, तो 40% उसका अलग करूं तो 80 लाख, वो जो 80 लाख की सर्विस जो वो बच्चे लोग मुझे दे रहे हैं और उस पे जीएसटी ले रहे हैं, उसकी बात कर। तो एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर, हु इज लीड इंश्योरर, जो मेन जिसका क्लाइंट था, टू द को इंश्योरर, मैं ही तो अपोर्शन कर रहा हूं, वो 2 करोड़ के प्रीमियम में 40% हिस्सा मैं अपोर्शन कर रहा हूं, टू द इंश्योरेंस सर्विसेज jointly supplied by lead insurer and co-insurer to the insured, who is insured, Vijay ji, in a co-insurance agreement। तो वो क्या होगा, वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट लीड इंश्योरर, कौन, मेन इंश्योरेंस कंपनी, पेज क्या क्या, वही जो भी टैक्स हो, सेंट्रल स्टेट यूनियन इंटीग्रेटेड, मतलब कुल मिला के जीएसटी, ऑन एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड, मतलब अगर वो जो 2 करोड़ रुपए प्रीमियम दिया उसका जो जीएसटी 18% 36 लाख, अगर लीड इंश्योरर ने पूरा 36 लाख गवर्नमेंट को दे दिया, तो ये वाला ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानने की जरूरत नहीं है, ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। अभी तक कोई सवाल आया नहीं है, तैयार हो जाइए, सितंबर 26 क्वेश्चन नंबर 2 का बी। करेक्ट। तो सीधा सीधा ऐसा ही एक केस बना के दे देगा। आपको पता होना चाहिए ये इंश्योरेंस कंपनी को जो सर्विस दे रही है, ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, प्रोवाइडेड ये इंश्योरेंस कंपनी पूरे अमाउंट पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रही है। तो बोलो को इंश्योरेंस क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई सवाल जो आपको इंश्योरेंस, ये नया कंसेप्ट है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। को इंश्योरेंस कोई डाउट नहीं। तो अगला होता है री इंश्योरेंस, वैसा ही टाइप का री इंश्योरेंस। अगर पहला कंसेप्ट समझ आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। री इंश्योरेंस क्या होता है? नाम से समझ में आ गया।
अब मान लो मैंने साल में ऐसे कई कस्टमर आए थे, मैंने कई लोगों को इंश्योरेंस किया, कई लोगों को इंश्योरेंस दिया होगा। एट द एंड जब कैलकुलेट करने बैठा, क्योंकि सबसे प्रीमियम मिल रहा था, कमाई लग रही थी, पर एट द एंड जब मैं टोटल लगाया, पता चला 1000 करोड़ का इंश्योरेंस बांट चुका हूं मैं। अब क्या हुआ? अब डर लगने लगा। क्यों? इतने सारे बैकलॉग हो गए। अब कैसे बैकलॉग को क्लियर करूं? पहले तो बड़े मजे आ रहे थे, अब बैकलॉग का टेंशन सताने लगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले तो जब प्रीमियम दे रहे थे, फटाफट सबको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे जा रहा था, बेचे जा रहा था। बाद में टोटल लगाया, 1000 करोड़ का रिस्क हो गया। मैंने बोला भाई अगर इन लोग सबके सब आ गए पैसा मांगने, कहां से दूंगा 1000 करोड़? तो मैं क्या करता हूँ, री इंश्योरेंस। तो मैं कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को बोलता हूँ भाई तू मेरा इंश्योरेंस कर दे, अब मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है। तो मैं री इंश्योरेंस करा रहा हूँ। जब मैं री इंश्योरेंस करा, बोलो इज द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? अब वो मैं, कस्टमर का तो इंश्योरेंस हो चुका, सब गए अपने अपने घर। अब मैं अपना इंश्योरेंस करा रहा हूं। तो समझो मैं इंश्योरेंस कराने जा रहा हूं किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी। खुद एक इंश्योरेंस कंपनी, डॉक्टर की खुद की तबीयत खराब हो गई, तो वो एक डॉक्टर के पास जा रहा है। इतना सिंपल बेसिक बात बोल रहा हूं ना। तो आई एम इंश्योरेंस कंपनी, मैं खुद किसी इंश्योरेंस कंपनी के बजा रहा हूं। बोलो इज द सर्विस प्रोवाइडर, वो वाली इंश्योरेंस कंपनी। आई एम द सर्विस रिसीवर। मैंने बोला भाई मेरा कम से कम 40% कवर कर दे, 1000 करोड़ में 400 करोड़ का रिस्क तू ले ले और इंश्योरेंस कर दे। कितना प्रीमियम लेगा ये बता। उसने मुझे प्रीमियम बताया होगा, उस पर जीएसटी भी बनता है। नॉर्मली एक सर्विस है, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को दे, तो उसने प्रीमियम बताया, उस प्रीमियम पे जीएसटी भी बताया। ठीक, मान लो अगेन 2 लाख का प्रीमियम बताया, 2 लाख का प्रीमियम पे जीएसटी 36,000। लेकिन आप जानते हैं हर इंश्योरेंस की पॉलिसी कराने के एजेंट्स भी होते हैं, और जो एजेंट्स होते हैं उनको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। एजेंट्स को कमीशन मिलता है। और आज भाई क्लाइंट्स तो सब मेरे थे जिनका मैंने इंश्योरेंस कराया। वो तो रिस्क कवर करने के लिए मैंने तुझसे अलग इंश्योरेंस कराया, जिसमें बोला बोला ये वाले क्लाइंट्स अगर आएंगे मुझसे क्लेम मांगने, तो उसका 40% क्लेम मैं तेरे से मांगूंगा। इसलिए तो री इंश्योरेंस करा रहा हूं कि भैया अगर मुझे उनको 100 रुपए देना पड़ा तो मैं तुझसे 40 रुपए लूंगा। मैं इस बात का इंश्योरेंस करा रहा हूं। तो जब इंश्योरेंस करा रहा हूं तो तुझे कुछ कमीशन भी मिलेगा, कि मैं तुझसे इंश्योरेंस करा रहा हूं तुझे कुछ कमीशन भी मिलेगा। भाई वो तो मेरा ही पैसा है ना। मैं तुझसे इंश्योरेंस करा रहा हूँ, मेरे से क्या कमाएगा? मैं तो तेरे को प्रीमियम दे ही रहा हूँ ना। तो एक ही शर्त पे तेरे से री इंश्योरेंस कराऊंगा, तू वो कमीशन मेरे को वापस कर। और प्लस ये जो क्लाइंट्स लोग आएंगे उनका सारा काम तो मैं करूंगा, तो तेरा काम भी मैं कर रहा हूं। तो हिसाब से कुछ पैसा मेरा भी बनता है ना तेरे से लेना। मैं तेरे को प्रीमियम दूंगा, फिर तेरे से कुछ पैसा लूंगा भी तेरा काम करने का। तो एक काम करते हैं, ये जो 2 लाख रुपए तूने प्रीमियम बोला, मुझे लगता है ये पूरा काम जो तेरा मैं करूंगा, और जो तेरे को मेरे भी हाथ में कमीशन मिलेगा, 50,000 रुपए तो उसका बनता ही जाए भाई। 50,000 रुपया तो बनता ही जाए। ये 50,000 क्या, ये सर्विस है मैं तुझे दे रहा हूं। ये 50,000 की सर्विस मैं तुझे दे रहा हूं। एक काम कर, तू मुझसे 2 लाख पे प्रीमियम लेगा और उस पर जीएसटी लेगा। मैं तुझसे 50,000 पे प्रीमियम, मतलब 50,000 रुपए काटूंगा और उसका जीएसटी लूंगा। गवर्नमेंट बोलते काम कर ले। इसको बोलो पूरा 2 लाख पे हमको जीएसटी दे दे, पूरा 2 लाख पे हमको जीएसटी दे दे। आप पैसा तो उसको 1.5 लाख ही दोगे, क्योंकि आप अपना 50,000 अपने काम का काटोगे। उसको बोल 2 लाख का जीएसटी दे दे। तो ये वाली जो 50,000 की सर्विस जो मैंने इसको दी, क्या बोल रहा है, ये 50,000 की सर्विस जो मैंने इसको दी, ना सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर जीएसटी नहीं लगे। अगली बात समझ में? तो बोलते हैं री इंश्योरेंस। अगर ये ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी देगा, तो मुझे जो मेरा कमीशन का हिस्सा जो या जो उसका काम कर रहा हूं मैं, उसका पैसा बनता है जो मैं इसके प्रीमियम से काटूंगा। नेट तो 1.5 लाख रुपए दूंगा, पर जीएसटी 1.5 लाख का नहीं, मैं 2 लाख का दूंगा। और अगर वो 2 लाख का जीएसटी गवर्नमेंट को देता है, तो मुझे इस 50,000 का जीएसटी अलग से गवर्नमेंट को देने की कोई जरूरत नहीं है। पैरा 10 शेड्यूल 3 पढ़ो। सर्विसेज, अब कौन किसको दे रहा है? देखो, इंश्योरर टू द री इंश्योरर। माफ किसको किया? मैं जो सर्विस दे रहा हूं वो माफ है ना। पहले कौन सा ट्रांजेक्शन माफ है वो समझो। किसको सप्लाई नहीं मान रहे? मैं जो 50,000 का काम कर रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं, कि मैंने जो 50,000 का काम किया उसका, उसकी बात कर रहा है। सर्विस बाय इंश्योरर टू द री इंश्योर, वो मेरा री इंश्योरर को मैं सर्विस दे रहा हूं 50,000 की, फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम। बोलो री इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था? 2 लाख रुपए। तो वो 2 लाख रुपए जो प्रीमियम उसने मुझे बताया था, मैं बोला भाई भले ही 2 लाख बनता है, लेकिन उसमें 50,000 तो मेरा ही जाए, मैं वापस काटूंगा, क्योंकि तेरा काम मैं कई सारा करके दूंगा। तो
इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर। ये क्या होगा, ये ना सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ ना सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ, प्रोवाइडेड, देखो सेम बात है क्या, दैट सेंट्रल स्टेट या जो भी टैक्स है इज पेड बाय री इंश्योरर। अब वो पेमेंट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को, ऑन द ग्रॉस री इंश्योर, द ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर इंक्लूसिव ऑफ सेट शेडिंग कमीशन। कमीशन मतलब क्या हो गया, तू 2 लाख पे जीएसटी दे तो मेरे को 50,000 पे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। पैरा 10, तो मेरा वाला ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं हो। पैरा 9, अगर मैं 2 करोड़ का प्रीमियम का जीएसटी पूरा गवर्नमेंट को दे रहा हूं, तो इन लोग जो 80 लाख की सर्विस मुझे दे रहे हैं, ये लोग मुझे जो सर्विस देंगे वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। पैरा 9 बोलो, पैरा 9 पैरा 10 पूरी क्लियर, हाँ कि ना।